बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे जलेबी और उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसी जलेबी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका लेके आई हूँ आपके लिए, बहुत ही सिंपल है और आप इजीली इसको जो है बना सकते हैं। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें बनाते हैं जलेबी, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है 1 कप मैदा लिया है और इसको हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, छान लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्स हैं तो उसको वो सब रिमूव हो जाएं। ये देखिए, इसमें जिस तरह से गुठलियाँ वगैरह हैं, इसको इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी मैदा ज़ाया ना हो। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह जो है आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर क्योंकि पानी की मेजरमेंट मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे आगे मेंशन की है, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी फिर थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसके अंदर मैंने जो है वो 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और साथ में यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अगर आप बेकिंग पाउडर ऐड करें तो वो आपने 1/2 टीस्पून ऐड करना है, और बेकिंग सोडा अगर आप ऐड करें तो वो 1/4 टीस्पून ऐड करना है। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है उसकी मैंने आपको मेंशन कर दी है कि आपने कितनी ऐड करनी है। साथ में यहाँ पे जलेबी को अच्छा सा येलो कलर देने के लिए मैं यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। कुछ जगहों पे ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ होता है, आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो फूड कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे हम योगर्ट, आम जो नॉर्मल घर पर दही होता है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। ठीक है, मेजरिंग स्पून से जो है ये मैंने ऐड किया है। बिल्कुल इसी तरह से रेसिपी बनाएंगे, फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी मज़े की जलेबी बन के तैयार होगी। ये देखिए, इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर जो है वो दही ऐड कर दिया है और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ इस मेजरमेंट के हिसाब से, जिसमें हमने 1 कप मैदा लिया है और साथ में हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड किया है। तो हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है 150 ml के बराबर मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा रनी है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून मैदा जो है और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर जो है, थोड़ा ना बहुत ज़्यादा रनी हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर जो है हमने बनाकर तैयार करना है और इसको बहुत अच्छे से हमने बीट करना है, फेंट लेना है असल में। ठीक है, कि इसके अंदर जो मैदा है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और वो लाइट सा हो जाए। ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से असल में फेंटना है। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से फेंट सकते हैं और चाहें तो इस तरह से हैंड विस्क के ज़रिए आप इसको फेंट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एग बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और फेंट लेना है। ये देखिए, मैदा हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने फेंट लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो हलवाई होते हैं बाज़ार में, वो अक्सर मैदे को रात भर जो है वो इस तरह से बनाकर और उसको पूरे रात भर रख देते हैं, जिससे जो है वो मैदा खुद ही ख़मीर सा उसका बन जाता है, जिसको फिर वो नेक्स्ट डे जो है वो यूज़ करते हैं। ये देखिए, जलेबी का बैटर माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया है। इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम इसका जो है वो शीरा तैयार कर लेते हैं, शुगर सिरप जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, थोड़ा डीप बर्तन आपने लेना है जो थोड़ा सा गहरा हो, क्योंकि हमने जलेबियों को डिप करना है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप। ठीक है, मैंने मेजरिंग कप से लिया है, आप कोई भी कप जो है वो ले सकते हैं, किसी भी कप से जिससे आप चीनी मेजर करेंगे उसी कप से ही फिर आपने इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है 1 कप पानी डाल दिया है। ठीक है, जितना आप लेंगे चीनी उसका जो है हाफ़ हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 से 4 जो है, मैंने यहाँ पे हरी इलायचियाँ जो है वो यहाँ पे ऐड करी हूँ। मैं थोड़ा सा खोल के ऐड करी हूँ ताकि उसकी खुशबू जो है बहुत अच्छे से आए जो शीरा है उसमें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो आप इलायची पाउडर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप वो ऐड करें तो यहाँ पे आप 1/2 टीस्पून जो है इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लीमू का रस, लेमन जूस यहाँ पे मैं ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर। ये हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर जो है शुगर की क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ना हो। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मैंने जो है चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसको हम कुक करेंगे, पका लेंगे कितना कि जो हमारी शुगर जो है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और इसके अंदर जो है 1 से 2 बॉयल आना स्टार्ट हो जाएं। ये देखिए, बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो चीनी है हमारी वो भी पूरी तरह से जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुई, हल नहीं हुई।
तो ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है और चीनी जो है वो भी पूरी अच्छे से जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है। इसके अंदर कोई हमने एक दो तार जो है वो चेक नहीं करना, ठीक है। बस ये हमारा शुगर सिरप जो है वो रेडी हो गया है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे मैं जलेबियों को फ्राई करने के लिए घी यूज़ कर रही हूँ। घी को यहाँ पे मैंने मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, या फिर हाफ़ ऑयल हाफ़ घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वीज़ बॉटल है, आप चाहें तो जलेबी को शेप देने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पाइपिंग बैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी मोटे जो होता है मटेरियल उसका शॉपर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाल के और उसकी कॉर्नर पे आप जो है कट लगा के उससे भी आप बना सकते हैं। अब पाइपिंग बैग के अंदर जो है मैंने अपना सारा जो जलेबी का बैटर है वो मैंने ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, ठीक है, रनी भी ना हो। और ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको भरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर इसकी जो है ऊपर से कोन नहीं बनेगी, हमारे लिए इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको हाफ़ फिल ही किया है और अब जो है हम इसकी आगे से जो है मैं थोड़ी सी टिप काट दूँगी। आप जितना मोटी बनानी चाहें, थिक बनानी चाहें जलेबी, या अगर आपने इसको क्रिस्पी पतला बनाना है तो आपके ऊपर है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट लगा लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कट लगा लिया है। और घी जो है हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठीक है। नॉर्मल हमारा घी जो है गर्म होना चाहिए कि ये देखिए जैसे हम इसके अंदर जलेबी डालेंगे तो वो जो है फ़ौरन ही ऊपर आना स्टार्ट होगी, वो फूलेगी तो खुद ही उसकी सरफेस पे आ जाएगी। और जलेबी जो है आपने किसी फ्लैट बर्तन में जो है आपने फ्राई करना है, ताकि ये इजीली जो है वो फ्राई हो सके। सिरप जो है वो हमने थोड़ा डीप बर्तन में बनाना है, और जो जलेबी है वो हमने थोड़ी फ्लैट बर्तन में बनानी है। और इसका जो घी जो है या ऑयल जो भी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं उसको हमने बहुत ज़्यादा जो है वो फिल नहीं करना, बस नॉर्मल हमने इसके अंदर घी डालना है। तकरीबन 2-2.5 कप के बराबर मैंने यहाँ पे ऐड किया होगा। और जो है इसके अंदर इस तरह से जो है हम जलेबियाँ देखिए बनाते जा रहे हैं। आप किसी भी शेप की जिस तरह की आप चाहें बना सकते हैं। इस तरह से ये देखिए जैसे ही वो गर्म होंगी, फूलेंगी, तो वो खुद ही उसकी सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे जगह बनती जाएगी वैसे वैसे हम इसके अंदर जो है जलेबी ऐड करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है हमारी फूली फूली सी जलेबियाँ जो है बनकर तैयार हो रही हैं, और कितनी आसानी से जो है हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, और दोनों साइड्स पे जो है वो क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। पहले इसकी एक साइड क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, और उसके बाद उसकी दूसरी साइड जो है उसको भी हम इस तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएंगी उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी ये जलेबियाँ जो है फ्राई हो गई हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। इसी तरह से बाकी की जो जलेबियाँ हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए किस तरह से माशाल्लाह हमारी जलेबियाँ जो है बन के तैयार हो रही हैं। और उसके बाद जो है हम इनको अपने जो हमने शुगर सिरप बना के रखा हुआ था, जो हमारे पास चीनी की चाशनी है, उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। और इसको जो है हमारी चाशनी जो है वो गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, वार्म टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नीम गर्म गुनगुनी सी होती है उस तरह से जो है हमारी जो चाशनी है, शुगर सिरप जो है वो होना चाहिए। उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा देर भी डिप नहीं करेंगे वरना हमारी जो जलेबियाँ हैं वो सौगी हो जाएंगी। बस इसको हम थोड़ा सा डिप करेंगे अच्छे से कि ऊपर से दोनों साइडों से जो है ये शीरा जो है उसको अच्छे से सोक कर ले। और शीरा जो है हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा थिन होगा तो हमारी जलेबियाँ जो हैं वो सौगी हो जाएंगी। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होगा, हमारा गाढ़ा होगा शीरा, तो ये सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। ये देखें जलेबियाँ हमारी बहुत अच्छे से डिप हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी की जलेबियाँ जो हैं उनको भी मैं इसी तरह से शुगर सिरप में डिप करूँगी और उनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जलेबियाँ जो हैं बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत आसानी से हमने घर पे जलेबियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जलेबियाँ बनके तैयार हो गई हैं। इसको हम इस तरह से सर्व कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ते जो हैं, पिस्ताशियो, वो ऐड किया है। आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की हमारी क्रिस्पी और रसीली जलेबियाँ जो है बनके तैयार हो गई हैं। बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।